हेलो एवरीवन, नमस्ते। इचिमुकु ट्रेडिंग मास्टर के सेकंड सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये निफ्टी एनालिसिस का सेशन है। रात के 12 बज गए हैं, 20 तारीख हो चुकी है, मतलब अभी 1 मिनट के बाद एग्जैक्ट 20th में हो जाएगा। और हम लोग अभी, क्योंकि हमारे पास 2 दिन बीच में है, तो हम लोग वीकली एनालिसिस करेंगे आराम से कल या परसों, और मंथली एनालिसिस करेंगे। बिफोर मंडे में उसका सेशन आपके साथ शेयर कर दूंगा। उसके साथ कुछ और सेशंस भी करने का प्लान है ओवर द वीकेंड। आज का दिन जो था वो उसमें क्या क्या खास बातें रही उसके रिलेटेड ये एक सेशन है निफ्टी का। और मैं आपको प्राइमरीली हाउ टू गेज मूवमेंट्स वो यहाँ दिखाने की कोशिश करूंगा ऑन अ लार्जर टाइम फ्रेम। ओके, तो पहले हम चलते हैं डे वाइज कैंडल में चलते हैं, और अभी तक क्या दिख रहा है एज पर इचिमुको वो देख लेते हैं। अब ये कुछ कुछ डंडियां मैं हमेशा ड्रॉ करता रहता हूँ, आपको थोड़ा सा इसको इग्नोर करना होगा। और इसको मैं फॉर नाउ हम इसको डिलीट ही कर देते हैं, चलिए, क्योंकि तो हम कभी भी बना सकते हैं ना, एट एनी पॉइंट इन टाइम। तो ये है, इसको नहीं डिलीट करेंगे क्योंकि हमारा लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस है। आज की जो कैंडल थी वो देखते हैं कहाँ है। वो यहाँ पर है, और ये एक हैमर कैंडल है। इसका मतलब ये नीचे प्राइस गई और वापस बाइंग प्रेशर से प्राइस ऊपर चली गई, और बॉडी बहुत छोटी बंद हुई, ऊपर बहुत प्राइस नहीं गई थी, छोटा सा एक विस्कर है। तो ये एक हैमर कैंडल का स्वरूप है, और ये दर्शाता है कि बाइंग प्रेशर है ऑन द लोअर साइड। अब इसके 2-3 मायने, एक तो ये बहुत ऊपर बना है, और उसके मिड वेव लगभग 50% के करीब बना है, तो इसका बेनिफिट होगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। तो इसको हम बहुत पावरफुल एक रिवर्सल कैंडल नहीं मानेंगे फॉर नाउ। इचिमोको के हिसाब से क्या दिख रहा है, आगे का क्लाउड ग्रीन है, प्राइस क्लाउड के ऊपर है, कीजून यानी कि बेसलाइन क्लाउड के ऊपर है, उसके ऊपर प्राइस है, और प्राइस के ऊपर टेनकेन सेन यानी कि कन्वर्जन लाइन है। तो यहाँ पर एक गड़बड़ ये है कि हमारी प्राइस जो है वो टेनकेन सेन और कीजून सेन, मतलब कि बेस लाइन और कन्वर्जन लाइन के बीच में, और बेस लाइन जो है वो मेन लाइन होती है। एक यहाँ पर ये गड़बड़ है, तो ये कंडीशन नॉट मेट है, चिको फ्री ऑफ ट्रैफिक है, और क्लाउड जो है वो ग्रीन है आगे का। बाकी सारी कंडीशंस लगभग मैट है, लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो मैच नहीं है। और इसके हिसाब से अब मैं आपको बताऊं तो आपके पास दो ही तरीके हैं। एक तरीका ये है कि ये वाली जो सिचुएशन है यहाँ से ऊपर जाए तब बाय कर सकते हैं, और फाइनल बाइंग जो है डे वाइज कैंडल में वो आएगी 18,484 के ऊपर। तो ये दो हमारे रेजिस्टेंस जोन है, पहला वाला 18,303, और उसके बाद में 18,500 मान के चलिए। तो 200 पॉइंट का यहाँ पे इसके ऊपर मुनाफा बनने की थोड़ी सी पॉसिबिलिटी है। नीचे की ओर कैंडल कहाँ जा सकती है, तो देखिए दो चीजें हैं। हमें हमेशा प्राइस को दो तरह से देखना चाहिए, क्योंकि प्राइस एग्जैक्ट कहाँ जाएगी वो हमें नहीं पता होता है, लेकिन 80% ऑफ द टाइम विथ द ट्रेंड जाती है। प्लीज याद रखिएगा, 80% विथ द ट्रेंड, 20% अगेंस्ट द ट्रेंड। विथ द ट्रेंड जाएगी अगर डेली कैंडल में, तो कहाँ जाएगी, तो ये हमारा टॉप था, स्विंग हाई, ये हमारा स्विंग लो था। प्राइस कहाँ तक आ सकती है, 18,005। यहाँ पर ऑलरेडी कीजून जो है वो फ्लैट हो चुका है। मैं 1000 बार बोल चुका हूँ कि इचिमुकु में हमारे पास फीबो लेवल्स इनबिल्ट होते हैं। ये आपके पास एक नज़ारा है उसका। हाई, हमारा हाई जो था स्विंग हाई, और जो स्विंग लो था, ये दोनों से बीच में अगर मैंने डंडी ड्रॉ की तो 50% फीबो आया, और वहीं पे कीजून फ्लैट हो गया है। दूसरी एक चीज, 38% पे हमारे प्राइस ने इसको काटा है, तो यहाँ से एक पॉसिबिलिटी ये बन सकती है कि ये जो है वेव यूं आई, यहाँ गई, यूं आई, 38% रिट्रेस हुई और ऊपर जा सकती है, एक ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये वेव यहाँ से यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ गई, और अभी यहाँ गई, कल यहाँ खुले, यहाँ तक आके वापिस जा सकती है, या नीचे भी जा सकती है। तो ये दो पॉसिबिलिटीज हैं। अहम लेवल्स क्या है वो ड्रॉ कर देते हैं एक बार। 50% 18,000 का लेवल ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, और उसके बाद का लेवल जो है वो 61% जो है वो 17,898 है। एक बात याद रखिएगा, अगर तो प्राइस डेली टाइम फ्रेम पे 17,746 को तोड़ देती है, मतलब कहीं ऐसा होता है, यूं 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 और यूं, इसका मतलब ये हमारा पूरा का पूरा चार्ट नीचे की ओर आ जाएगा, ऊपर का नहीं।
उसके बाद में बायस नेगेटिव होगा। ये 1 डे टाइम फ्रेम थी, मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे चलता हूँ। अब आगे का क्लाउड रेड हो चुका है, लाल कलर का क्लाउड है, मतलब यहाँ बाइंग पोजीशन नहीं होगी, सेलिंग पोजीशन होगी। लेकिन एक और खतरनाक चीज है, प्राइस एक्शन और इचिमोकू के हिसाब से बेरिश जोन है, बट 200 डे मूविंग एक्सपोनेंशियल एवरेज के साथ अभी तक प्राइस मर्ज नहीं हुई है। मतलब यहाँ कहीं पे भी कभी भी यहाँ से रिट्रेसमेंट आ सकती है। प्लस ये हमारे जोन्स हैं जो हमने अभी थोड़ी देर पहले ड्रॉ करे, यहाँ पर भी इसको सपोर्ट मिल सकता है। तो इसको कैसे देखा जाए, इसके लिए भी सेम ट्रीटमेंट होगी। हम यहाँ जाएंगे, क्योंकि ये नीचे की ओर आ रही है प्राइस, तो ये हमारा स्विंग लो था, 38% पे ये काटा है। पहला टारगेट जो है 18,000, दूसरा 17,890, तीसरा टारगेट जो है 17,743, और यहाँ से रिट्रेस हो सकता है। अगर ये रिट्रेस नहीं हुआ और विद द स्विंग फ्लो के साथ चला तो क्या होगा, तो कुछ नहीं, ये हमारा फर्स्ट टारगेट लेट्स से ये मीट हो गया। सेकंड टारगेट 127 यानी 17,953 एग्जैक्ट फिबो लेवल के साथ मैच होगा 17,900, और तीसरा टारगेट जो है वो होगा 17,800। तो आप मान के चलिए ये 17,900 का टारगेट बड़ा इंपॉर्टेंट है। 2-3 लेवल चेक किए हमने, हर जगह ये मीट होता दिख रहा है। प्राइस अगर ऊपर चलने लगती है, सबसे पहला टारगेट जो होगा वो होगा 18,487। इसके बीच में यहाँ पे टारगेट होगा 18,344 और 300 के करीब। तो ये हमारे मेन टारगेट्स हैं 1 आवर के हिसाब से। अब मैं 15 मिनट्स में जा रहा हूँ। 15 मिनट्स में भी क्लाउड लाल कलर का हो चुका है। खतरनाक चीज देखिए, 1 आवर, आई एम सॉरी 1 डे, 1 डे में क्लाउड ग्रीन है, 1 डे में क्लाउड ग्रीन है, 1 आवर में क्लाउड जो है वो रेड है। शुरुआत ही हुई है रेड की, 15 मिनट में हम पहुंच गए, तो 15 मिनट में क्लाउड काफी रेड है और रिट्रेस हो चुकी है प्राइस काफी हद तक। काफी हद तक प्राइस रिट्रेस हुई है। देखिए इसका रिट्रेसमेंट देखिए जरा, मतलब अच्छे खासे हाई लो, हायर लो, लोअर हाई, सॉरी लोअर लो, लोअर हाई, और यहां क्या था, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। तो ये क्या हो सकता है, 15 मिनट की टाइम फ्रेम है, डाइवर्जेंट व्यू है डेली और 15 मिनट में, मतलब ट्रेंड में गड़बड़ है। सारे ट्रेंड एक बात नहीं कर रहे, यहाँ से ये यूं भी जा सकता है और यहाँ पे रिट्रेसमेंट आएगा, क्योंकि बड़ी टाइम फ्रेम के रिट्रेसमेंट लेवल्स हैं। तो बात समझिए, प्राइस ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, बड़ी टाइम फ्रेम जो है वो हमेशा जीतती है। अगर प्राइस 15 मिनट में भी नीचे आती है, तो हमने ये जो डंडियां ड्रॉ की अभी 18,000, 17,896 एंड 17,746, ये डेली टाइम फ्रेम के लेवल्स हैं, सपोर्ट लेवल्स। तो ये 15 मिनट की कैंडल को भी इनको तो सलाम करना ही पड़ेगा, इसके पास और कोई चारा ही नहीं है। लेकिन 15 मिनट में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपको कहां पर रुक जाना है। अब मैं आपको इसके थोड़े से लेवल्स बता देता हूँ। ये आपका स्विंग हाई था, ये स्विंग लो था। तो स्विंग लो के हिसाब से 38% यहाँ पर प्राइस जो है, सॉरी पहले मैं आपको नीचे का लेवल बता देता हूँ। पहला लेवल 17,999 जो कि हमारे पास डंडी है, दूसरा लेवल 17,965, तीसरा लेवल अराउंड 17,918 जहां पर हमारी दूसरी डंडी ऑलरेडी है। तो यही जोन पे दूसरे नंबर की डंडी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये 17,892। यहाँ पे तीसरा लेवल ये मिला है, तीसरी टाइम के फ्रेम का तीसरा लेवल भी यहाँ पे मिला है। तो ये बहुत अहम रिवर्सल या तो सपोर्ट का लेवल माना जाएगा। अब प्राइस अगर 15 मिनट्स में रिवर्स होती है, तो यहां हमारा ये स्विंग लो था और ये हमारा स्विंग हाई है, और ऑलरेडी ये स्विंग हाई में 60% पे आ चुकी है, मतलब यहां से ये रिट्रेस हो सकती है। आप ध्यान से इसको देखिए, समझिए भी। इसके लिए मैं एक और तरकीब यूज करूंगा, इसको पहले हट जा, मैं ये फिबो को हटाता हूं। ये मान के चलिए कि आपके पास रिप्ले मोड ऑन कर रहा हूं मैं, आपके पास सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन है, समझिए आपके पास इसके आगे की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। थोड़ा सा स्विंग हाई ले लेते हैं, बस आपके पास सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन है। आप देखिए तो क्या करोगे आप, ट्रेडिंग करना है तो आप यहाँ जाओगे, ऑलरेडी ये मुड़ चुका है ना, ये प्राइस मुड़ चुकी है, तो आप यहाँ पे जाके ये स्विंग हाई और स्विंग लो को मैप करेंगे। फिर क्या करेंगे, ये प्राइस कहाँ तक जा सकती है रिवर्स होके, तो बोले 61%, 18,327 तक जा सकती है। कहाँ तक काटी है, 50%। फिर क्या हुआ देखो,
50% उसने काटा प्राइस को और प्राइस नीचे की ओर चली गई। और फिर अपना पूरा दिन आज का खत्म करके इसको 10x करते हैं, हो गया। तो देखिए यहां पर इसने 15 मिनट्स में काटा था, 15%, 50%, 15 नहीं 50% में। अब सिमिलरली ये हमारा स्विंग हाई था, ये स्विंग लो है, और अब ये रिट्रेस हो रही है। तो ये रिट्रेस दो तरह से होती है, एक यहाँ की ने तो हमारा 78 है, बट ये हमारा बड़ा लेवल था। रिट्रेस होके 61 को काट दिया इसने, बट उसको पार करके 78 के पास नहीं जा पाई, और यहाँ पे 200 डे मूविंग एक्सपोनेंशियल एवरेज है। तो क्या जिस तरह यहां पर ये स्विंग हाई था, स्विंग लो बना, 50% पे काटा, फिर नीचे आई और यहाँ 60% पे काटा है, तो क्या ये नीचे आ सकती है? हाँ, आ सकती है, और नीचे के लेवल्स को भी टेस्ट कर सकती है। तो ये आपको याद रखना होगा। नीचे के लेवल्स कौन से हैं? वापस वही 18,000, 17,895 यानी 17,900, 17,741। तो नीचे की ये रट्टा मार के रख लीजिए ये लेवल्स। अब ऊपर जाएगी तो कहाँ जाएगी? ऊपर भी तो जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है। यहां से आपका स्विंग हाई क्या था? ये था। तो स्विंग हाई के हिसाब से पहला लेवल कौन सा बन रहा है? 18,366, ये वाला। दूसरा लेवल कौन सा है? 18,400, जो मैं थोड़ी देर पहले बोल चुका हूँ, वो वही लेवल्स हैं। और तीसरा लेवल जो है वो बाइंग जोन होगा, हमारा टॉप होगा, वही होगा 18,450, और उसके बाद 18,500। तो प्राइस को सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस कहां पर आएगा? ये वाली जगह 18,453 और 18,500। तो ये अभी प्राइस कहां पर है? 18,207। 207 से लेके 450 तक ऊपर जा सकती है, और ये 207 से यानी 18,200 से नीचे की ओर अराउंड 17,897 यानी 17,900 जा सकती है। तो 18,000, 18,100, 18,200, 300 पॉइंट नीचे जा सकती है, और 18,200 से ऊपर की ओर 450, 250 पॉइंट ऊपर जा सकती है। आप ये मान के चलिए, ठीक है। अब मंडे के दिन प्राइस जैसे ऊपर या नीचे खुलेगी, और 15 मिनट के बाद जो कैंडल बनेगी, उस कैंडल के हिसाब से आप डिसाइड करोगे कि ये वाली कैंडल को वेव मान रही है या यहां से नीचे सरकने वाली है, और उस हिसाब से ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डे आपको ट्रेड लेना होगा। कल और परसों आऊंगा वापस, थोड़ा और विस्तार से चर्चा करूंगा वीकली और मंथली टारगेट्स के ऊपर, और थोड़ा और डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। आज तो सिर्फ लेवल्स दिए हैं, कल और परसों आके थोड़ा और डिटेल में समझाऊंगा, और कुछ और नई चीजें भी लेके आऊंगा। चलिए, रात बहुत हो चुकी है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ख्याल रखिए अपना। जय हिंद।